आदेश आदेश जय मां काली जुड़ जाएं सभी साधक। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे घड़े धन के ऊपर लेकर के कुछ प्रश्न कभी कभार कुछ लोगों के आते हैं, तो उनका उत्तर हम जो है इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। कुछ लोग हैं वो फ़ोन करते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ पर गड़ा हुआ धन है, क्या हम इसको स्वयं कर सकते हैं? क्या हम कोई ऐसा उपाय हमें मिल सकता है जिसके माध्यम से हम इसको कर पाएँ? या कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि कोई ऐसी साधना हो, ऐसी एक शक्ति सिद्ध करके हम स्वयं इस पॉइंट को कर लें। तो इसका उत्तर हम जो भी मन में ये सोचते हैं कि हम बहुत आराम से जो है किसी उपाय से या किसी एक शक्ति के माध्यम से पॉइंट को क्लियर कर लेंगे, उनके लिए हम बोलना चाहते हैं कि देखो, हर पॉइंट जो होता है गड़े धन का वो अलग होता है, क्योंकि ये पुराने होते हैं, पुरातन चीज़ें बैठी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ लगी होती हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए जो है अनुभवी साधक, अनुभवी तांत्रिक होना ज़रूरी है, तो ही सामान जो है बाहर किया जा सकता है। नहीं तो इतनी जल्दी ये अटैक करती हैं कि आपको मौका ही नहीं देंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बैठे बैठे क्या हो गया, क्योंकि ये तुरंत के तुरंत मूर्छित कर देती हैं। अगर पॉइंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, किसी वीरान जगह पे है, बहुत पुराना है, ऑन द स्पॉट कई बार ये तांत्रिक तक को मार देती हैं। तो फिर अगर आम इंसान अगर हाथ डालेगा तो आप खुद सोचो बात कहाँ जाएगी, क्योंकि ये रिस्की होता है करना। जो स्वयं अगर आप करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ही गड़बड़ में आपको डाल सकता है। कुछ लोग बता देते हैं चेक करके कि यहाँ पर है, आप अगर बिना किसी जानकारी से खुद या किसी से मंत्र लेकर के या किसी से कोई पूछ करके कोई विधि अपने ही मुताबिक जो है निकालने की कोशिश करेंगे या करते हो, तो आप जो है इसमें बहुत बड़ा नुकसान खा सकते हो। क्योंकि आम तांत्रिक भी इसमें जब लगते हैं तो वो भी वहाँ से भाग खड़े होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि शुरू में तो आराम से वो कर रहे होते हैं, जब कोई शक्ति ज़्यादातर क्या करती है उठा करके फेंक देती है, या फिर ऐसा होता है कि तुरंत के तुरंत मूर्छित कर देती है, या फिर इतना डरा देती है तांत्रिक को कि तांत्रिक वहाँ 10 सेकंड भी नहीं रुकता है कि मैं रुक करके कोई बातचीत कर लूँ, तुरंत के तुरंत वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि जब शक्तियाँ सामने आती हैं तो ये झुंड में होती हैं, देखने में लगता है कि एकाध शक्ति है, और जब करने लगता है कोई इंसान तो अलग अलग तरीके से अलग अलग शक्तियाँ जो है आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये झुंड में भी जो है प्रहार कर सकती हैं। इसलिए जो है इस पॉइंट का काम जो है पूरी जो है विधिवत तरीके से किया जाता है, प्रोटेक्शन से किया जाता है, ताकि कोई किसी को नुकसान ना हो पाए। तो इसलिए अगर आप मान लो एक शक्ति सिद्ध कर भी लोगे, फिर भी अगर आप हाथ डालोगे, इस पर कितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं, जिन जिन्नात पिशाच वगैरह बहुत कुछ होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं, और सालों साल जब पुराने होते हैं पॉइंट, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप मूर्छित होकर वहाँ पे गिर पड़े, और आप उस समय जो है अपने जो आसपास की स्थिति है उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ही रिस्की होता है। जहाँ पर जो है अनुभवी पुराना जो साधक या तांत्रिक जो है लगता है, वही पॉइंट को करते हैं। किसी आम इंसान की बस की बात नहीं होती है। वो कोई इक्का दुक्का अगर कोई पॉइंट ऐसा हो कि जिस पर कोई शक्ति, एक आध शक्ति लगी हुई है, जो कि बहुत कम होता है चांस ऐसा, क्योंकि जो पुरानी माया दबी होती है ऑटोमेटिकली जो है इस पर शक्तियाँ लग जाती हैं, क्योंकि बहुत देर से गाड़ा गया होता है। इसलिए जो है ज़मीन में जब कोई ऐसी वस्तु जैसे कि सोने के धातु की जो है गाड़ दी जाती है, पुरातन है, तो ऑटोमेटिकली शक्तियाँ जो है वहाँ पे लग जाती हैं। कई बार
क्या होता है कि बड़ी बड़ी बलि मांग रही होती हैं, नरबली मांग रही होती हैं वो, तो आप वहाँ पर कैसे आप पॉइंट को कर पाओगे। कई बार शक्तियाँ खुद बोलती हैं कि हमें जो है इस पॉइंट को करो, हम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हैं। अब शक्तियों ने बोल दिया कि हम बाहर निकलना चाहती हैं, ये पॉइंट को करवा लो, और आप करने बैठ जाओ। आपको नहीं पता है कि वो शक्तियाँ आपके साथ क्या करेंगी। इसलिए बहुत ही खतरनाक होता है। शक्तियाँ कई बार भ्रमित करती हैं कि यहाँ हम इस जगह हैं, हमको सपने के माध्यम से बोलती हैं कि हमको निकालो, निकाल कर इतना धन है ले लो। तो ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर जो है निकालने चले जाओ किसी 2-4 साथियों को लेकर के, या किसी अपने खास मित्र को लेकर के कि चलो हम करते हैं, क्योंकि आपकी पता भी नहीं चलेगा आपकी बलि उन्होंने कब ले ली, और आपको भी साथ में वहीं पे ही शामिल कर लेंगी। इतनी खतरनाक चीज़ है, इसलिए आम इंसान को हाथ नहीं डालना चाहिए। ये जो जानकारी हम दे रहे हैं, ये जानकारी ज़्यादातर आपको कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि तांत्रिक इतने खुल के कोई बताता नहीं है। हम बारीक से बारीक जानकारी जो है अपने साधकों को, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हम बताते रहते हैं, ताकि कोई व्यक्ति जो है क्षतिग्रस्त ना हो जाए। क्योंकि कोई भी, यहाँ तक कि आप साधना भी लेते हो तो किसी ऐसे अच्छे गुरु से लो ताकि आपको क्षति ना हो। क्योंकि केस ऐसे भी आते हैं कि गलत जगह से साधना ले ली और उसके बाद जो है उनको नुकसान उठाना पड़ गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं, सावधानी पहले है, सावधानी ज़रूरी है, फिर जा कर के जो है कोई साधक बनता है। इसीलिए इन चीज़ों को दिमाग में बिठा करके जो रक्षा है अपनी वो पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। अनुभवी साधक ही पॉइंट को करता है और वही अच्छे से जो है उसका बाद में शुद्धिकरण भी करके देता है। बाकी अन्य आपका कोई अगर प्रश्न है तो वो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप जो है पर्सनली भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।